गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि स्काडा क्या है। आज तक हमने देखा कि पीएलसी कैसे वर्क करता है। उसमें जो भी कंपोनेंट है, मतलब टाइमर है, काउंटर है, कंपैरेटर है, वो हमने वन बाय वन देखा। पीएलसी में तो हमने प्रोग्रामिंग कर दी और जो भी रन करना है, या हमने रन किया, हमें पता चला कि हमारा प्रोग्राम रन है। तो हमें विजुअलाइजेशन हुआ क्या, जो भी हमारा एक मतलब एक मेरा प्रोग्राम है, एक स्विच है और एक लैंप है। मैंने जब भी मेरे स्विच पर क्लिक किया तो मेरा वो ग्रीन मार्क में जो भी लैंप ऑन हो रहा था, लेकिन मुझे वो प्रोग्राम विजुअलाइजेशन करना है, मतलब मुझे डायरेक्टली देखना है कि मेरा जो भी लैंप है वो ऑन हो रहा है क्या नहीं, और ऑन होते हुए वो डिस्प्ले कैसे करता है। वो मुझे देखना है। स्काडा क्या है, पहले तो हम वो देखेंगे। स्काडा है कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, मतलब जो भी डेटा है वो कलेक्ट करता है, उस पर एनालिसिस करता है। ये जो भी इंडस्ट्री में, जो भी जैसे एनर्जी इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस, वाटर है, पावर और मेनी मोर इंडस्ट्री में हमारा स्काडा वर्क करता है। जो भी डेटा कलेक्ट करना है उस डेटा पर वर्क करना है, मतलब जो भी एनालिसिस कंट्रोल उसकी उस डेटा के हिसाब के अनुसार वो करता है। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल साइट है, रिजर्वर साइट है, पंपिंग स्टेशन साइट है, जो भी हमारे स्टोरेज साइट होते हैं वहाँ वर्क करते हैं हम। फार्मिंग साइड में स्काडा यूज करते हैं, डोमेस्टिक साइड में स्काडा हम यूज करते हैं। हम जहाँ भी देखोगे ना, तो हम अभी स्काडा पर ही वर्क करता है। पीएलसी स्काडा के इनपुट की तरह काम करता है। जो भी हम प्रोग्राम डेवलप करने वाले हैं, मतलब हमारा पीएलसी क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। लेकिन हमारा स्काडा जो भी है वो हमारा पूरे की पूरी तरह सॉफ्टवेयर है। यहाँ हार्डवेयर होगा क्या? नहीं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन हमारा पीएलसी है, जो हमारे स्काडा को कनेक्ट है। और उसकी तरह मतलब पीएलसी हमारे इनपुट का काम कर रहा है। स्काडा को जो भी हमारे इनपुट दे रहे हैं हम, वो हमारे स्काडा को पीएलसी दे रहा है। ये है आर्किटेक्चर ऑफ स्काडा। आप देखोगे ये हमारा स्काडा है, यहाँ हमारा सिमेटिक S7 है, जो भी हमने पीएलसी में देखा था। ये हमारा वायरलेस जीएसएम है, हमारा ये फील्ड पॉइंट है जो भी हमारे, और ये आप देख रहे होंगे हाँ हमारा इंडस्ट्रियल इंटरनेट है, और ये हमारी जो भी डेटा एक्वाजिशन सिस्टम है, मतलब जो भी हमारा डेटा कलेक्ट कर रहा है वो हमारी एक सिस्टम है। ओके, ये स्काडा का बहुत मतलब जो कि मेन एग्जांपल है ना, वो है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। जो भी हमारा पूरा पावर सिस्टम है वो हमारा स्काडा पर वर्क करता है। मतलब अगर जनरेशन का एग्जांपल लोगे, तो जो भी जनरेट हो रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, वो पहले क्या करता है, लाइव डेटा हमारे स्काडा को देता है। मतलब जो भी ये देख रहे हैं आप कि ये रेड मतलब हमारा जो भी डेटा फ्लो है, और ग्रीन मार्क जो भी है, ग्रीन एरो है, वो हमारा फ्लो कंट्रोल है, और जो भी येलो दिख रहा है हमारा पावर फ्लो है। ये जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसमिशन है, पूरे सिस्टम का जो भी डेटा कलेक्ट करना है वो पहले इंफॉर्मेशन लेता है, और फिर उस पर एनालिसिस का काम हमारा स्काडा करते हैं। मतलब जो भी हमारे कस्टमर है, कौन से इंडस्ट्रियल कस्टमर है, जो भी हमारे होम है, होम में हमारा 230 वोल्ट आता है, इंडस्ट्री में हमारा 450 और 450 वोल्ट आता है, डोमेस्टिक में जब भी जो जिसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब के अनुसार वो उतना सप्लाई उनको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो भी हमारी है वो स्काडा पर वर्क कर रही है। पहले तो हमने पीएलसी की जो भी हमारे ऑटोमेशन की थी वो स्टेप देखी थी। वहाँ उसमें क्या था कि जो भी हम मैन्युअली पहले वर्क करते थे पूरा, देन उसके बाद न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक आया। हाइड्रोलिक के बाद हम हार्डवायर पे वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टमेटिक थी लाइन। देन उसमें इंप्रूव लेके हमारे इलेक्ट्रॉनिक आया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में भी जो भी आईसी मॉसफेट्स वगैरह थे वो बहुत हाईली कॉस्ट के थे। इसके लिए हमने उसके बाद हम फाइनली हमारे पीएलसी पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पीएलसी बहुत रिलायबल है। यहाँ स्काडा में भी उसके जनरेशन है, मतलब वो कैसे वो हमारी इंडस्ट्री में आया वगैरह। हम उसे वन बाय वन देखते। हमारा फर्स्ट जनरेशन था मोनोलिथिक, सेकेंड था डिस्ट्रीब्यूटेड, थर्ड जनरेशन था नेटवर्क, फोर्थ जनरेशन था इंटरनेट ऑफ थिंग। पहले देखते हैं हमारा मोनोलिथिक जनरेशन जो भी था वो आप देख रहे हो एक स्टैंड अलोन सिस्टम था। वो मतलब स्टैंड अलोन सिस्टम था, मतलब वो एक ड्यूरेशन में ही वर्क करता था। वहाँ उसमें हम वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहे थे, और तब हमारा पीएलसी नहीं था, तो हम हमारे स्काडा को क्या कर रहे थे,
RTU मतलब जो भी हमारा रिमोट टर्मिनल यूनिट है उसकी तरह उससे जो भी स्काडा को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है हम उससे ट्रांसफ़र कर रहे थे। मतलब RTU को ही हमारे इनपुट होगी, सो उससे ही हमारे जो भी डेटा हमें ट्रांसफ़र करना है वो हमारे हम स्काडा को हम कर रहे थे। लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, कॉस्टली था और इसमें एक उसमें भी बहुत बार और यहाँ जो भी वर्क था एक ही CPU से वर्क था। सो जो भी HMI था उससे अगर उससे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो पूरी सिस्टम स्टॉप हो रही थी। लेकिन उससे थोड़ा सा इम्प्रूव करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर में दो टर्मिनल जो भी रिमोट टर्मिनल यूनिट थे, तो उससे कि अगर एक CPU पे अगर कुछ फॉल्ट आया तो अगला CPU उसको रिसॉल्व कर देता है यार, करेक्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता था। तो हमारी जो भी सिस्टम थी वो स्टॉप नहीं हो रही थी। ये सेकंड जनरेशन में था। लेकिन थर्ड जनरेशन आया, वो हमारा पूरा केबल जो भी क्लाउड सिस्टम की ऊपर वर्क कर रहा था, मतलब वाइड एरिया वैन यूज़ हो रहा था, वो बहुत रिलायबल भी था, लेकिन उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा था। सो इसीलिए हम फाइनली आ गए हमारे फोर्थ जनरेशन जो भी आज हम यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है कि जो भी हमारे स्काडा सिस्टम है हैव इंक्रीजली अडॉप्टेड इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नोलॉजी टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, हमारी जो भी हमारे मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। और एज ए रिजल्ट जो भी स्काडा में जिस सिस्टम का कैन फ्लो जो भी रिपोर्ट है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जो भी रिपोर्ट है वो लाइव ये हमें बता रहे हैं। मतलब जो भी हमारा सपोज ये ट्रांसमिशन का लाइव डेटा हमारे कंट्रोल सिस्टम जो भी हमारा स्काडा है उसे लाइव डेटा प्रोवाइड हो रहा है। सो जब भी लाइव डेटा प्रोवाइड होगा तब भी जो भी नॉलेज है हमें वो मतलब इंस्टेंट हो रहा है ना। सो उससे हमें बहुत सारा फायदा है। तो आज जो भी हम इंटरनेट ऑफ थिंग यूज़ कर रहे हैं वो हमारा स्काडा के लिए बहुत भी इम्पोर्टेंट है। सो अब ये तो हो गया, लेकिन हम जो भी हमारे स्काडा के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करते हैं वो कौन सी है, जैसे USB है, मॉडबस है, प्रॉफिबस है, RS-232 है, RS-45 इथरनेट है। लेकिन अब हम तो सीमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो हम कौन सा कम्युनिकेशन डिवाइस जो भी हमारी USB में है, मल्टी पॉइंट इंटरफेस, वो हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब दो डिवाइस में कम्युनिकेट करने के लिए हमारी जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस वो वर्क करती है। जैसे वो वायर्ड है, वायरलेस है, जैसे आप देख रहे हो कि USB है, मॉडबस है, प्रॉफिबस है, वायर्ड है, और ये भी वायर-230 है, RS-485 है, ये हमारा इथरनेट है। ओके, सो ये तो हमने देखा। तो अब हम देखेंगे इसकी नीड क्या है, जो भी हम सिस्टम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी नीड क्या है। जो भी हमारा कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट, वो हमारा रिड्यूस हो रहा है। ओके, क्योंकि हम अगर इसे इजीली हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वो जो भी उसके ऑपरेशन को कॉस्ट लग रहा है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जो भी हमें क्या लाइव डेटा इंटरनेट ऑफ थिंग के अनुसार हमें लाइव डेटा प्रोवाइड हो रहा है। तो इमीडिएट नॉलेज की वजह से जो भी हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होने वाला है। देन इम्प्रूव द सिस्टम एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। ऑब्वियस है ना कि जो भी हमें उसका लाइव डेटा प्रोवाइड हो रहा है, जो भी उसका ऑपरेशन कॉस्ट है वो कम है, सो जो भी इसकी एफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस है, वो भी अच्छा ही होगा। देन इंक्रीज द इक्विपमेंट लाइफ। अगर हमें इमीडिएट ही नॉलेज मिलेगा तो हम उसे बर्न होने से, डैमेज होने से, क्योंकि उसमें कुछ फॉल्ट जो भी डिफेक्ट आने वाला है उससे उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो उसका जो भी इक्विपमेंट की लाइफ है वो भी बढ़ रही है। अगर उससे बर्न हो गया फिर हम उसे रिपेयर करेंगे तो उसकी लाइफ क्या होगी, डे बाय डे जो भी लाइफ है वो डिक्रीज होगी। सो देन नेक्स्ट है हमारा इट विल रिड्यूस द कॉस्टली रिपेयर। और जो भी मैंने बताया था कि अगर उसे हमें इमीडिएट भी नॉलेज प्रोवाइड हो रहा है तो जो भी फॉल्ट, जो भी डैमेजेस है, जो भी होने वाली है सिस्टम, वो हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो भी सपोज हमारा वोल्टेज लेवल बढ़ गया है और हमें इमीडिएट नॉलेज प्रोवाइड हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सिस्टम है वो ऑफ करेंगे, जो भी वोल्टेज लेवल हमें जितनी चाहिए उतना तक ही रखेंगे। सो ये आपको समझ में आया दोस्तों, स्काडा क्या है आपका। सो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में।